अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। जी, तो ऑटोकैड की नेक्स्ट क्लास में हमारा जो लेसन है वो ये है कि हमने ये टूल्स तो स्टडी कर लिए हैं, ड्रॉ टूल बार भी और मॉडिफाई टूल बार भी। अब इन टूल्स को यूज़ करते हुए कोई ड्राइंग बनाना चाहते हैं, हम किसी घर का नक्शा बनाना चाहते हैं, घर की ड्राइंग बनाना चाहते हैं, या कोई रोड, ब्रिज, कल्वर्ट्स, ड्रेन, किसी भी चीज़ का स्केच बनाना चाहते हैं, ड्राइंग बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें इन टूल्स को कैसे यूज़ करके वो ड्राइंग बनानी है। आज हम एक छोटी सी ड्राइंग से स्टार्ट लेंगे। जैसे कि कोई कमरा है, कमरा जो है वो अगर हम बनाना चाहते हैं तो उसको किस तरह से बनाएंगे टूल्स को यूज़ करते हुए। अब अगर कमरा हमने फिटों की यूनिट्स में बनाना है, यानी कि हमारे जो कमरे की डायमेंशंस हैं वो FPS में होनी चाहिए, फुट पाउंड सिस्टम में होनी चाहिए। तो उसके लिए हमें यूनिट्स अपने FPS के हिसाब से सेट करने होंगे। FPS में काम करने के लिए मतलब फुट के अंदर काम करने के लिए हमें डेसिमल की जगह पे आर्किटेक्चरल यूज़ करना होगा। प्रिसीजन हमारी उसमें डेसिमल में तो होती थी 0.30, मतलब पॉइंट के बाद आपको कितने डिजिट चाहिए। तो इसमें आपको से वो पूछ रहा है कि आपको प्रिसीजन जो है वो किस हिसाब से चाहिए। तो यहाँ पे हम यूज़ कर लेते हैं 1/2। मतलब अगर आपका जैसे कोई वैल्यू है, उसमें होता था कि अगर पॉइंट के बाद आपको 3 डिजिट चाहिए तो पॉइंट के बाद 30 प्रेस कर लें। तो इसमें अगर आपको 1/2 ऑफ होता है, 1/4 क्वाड्रेंट होता है, इसी तरह 1/8 उससे ऑफ होता है। तो मतलब हम इसमें जो सबसे जैसे उसमें होता था कि पॉइंट के बाद तीसरे डिजिट तक हमें वैल्यू चाहिए, इसी तरह इसमें हमें हाफ, फिर क्वाड्रेंट का हाफ, यहाँ तक अगर हमें चाहिए तो मतलब एक का भी 8वां हिस्सा तक अगर हमें वैल्यू चाहिए तो हमें 1/8 लेना होगा यहाँ से। उसके बाद अगर हमने आर्किटेक्चर यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए यहाँ पे इंचेस रखेंगे हम, जो कि ऑलरेडी हुआ हुआ है, और ओके कर देंगे। यूनिट्स की जो सेटिंग्स हैं वही हमें डायमेंशन स्टाइल मैनेजर की भी करनी होती हैं। तो डायमेंशन स्टाइल मैनेजर में जाने के लिए डी एंटर करेंगे। मॉडिफाई प्राइमरी यूनिट्स के अंदर हमें वहाँ पे लिया था आर्किटेक्चरल, और प्रिसीजन ली थी 1/8 इंच। मतलब अगर हमारी कोई लाइन है तो उसका अगर 8वें हिस्से तक भी हमें डिजिट चाहिए तो 1/8 को हम सेलेक्ट कर लेंगे और ओके कर देंगे। सेट करंट एंड क्लोज। अब ये हमारी जो ड्राइंग की सेटिंग्स हैं वो FPS सिस्टम में हुई है, मतलब फुट पाउंड सिस्टम में। अगर कोई भी हम काम करेंगे इसमें वो इंचेस या फीट में होगा। अब इसमें हमने वहाँ पे जो आर्किटेक्चरल दी है और अपना जो ये लिया है हमने यूनिट टू स्केल, वो लिया इंचेस। मतलब क्या है कि अगर मैं L एंटर करके यहाँ पे कोई लाइन लगाता हूँ आर्थो को ऑन करके, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं लिखता हूँ 6 और एंटर कर देता हूँ, तो ये हमारा जो 6 है वो इंचेस में जाएगा, ना कि फीट में जाएगा। क्यों? हमने यूनिट्स के अंदर जो स्केल लिया है वो लिया है इंचेस। ठीक हो गया। अगर मुझे यहाँ पे फिट की लाइन लगानी है तो मुझे फिट मेंशन करना होगा। अगर जैसे यहाँ पे मैंने 6 लिख के एंटर कर दिया तो ये 6 इंच की लाइन लगी। अगर मुझे 6 फुट की लाइन लगानी होती तो 6 के साथ फिट को मेंशन करना ज़रूरी था। चलें ड्राइंग के ऊपर आते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास यहाँ पे एक रूम है जिसकी डायमेंशन है 12/14। मतलब 12/14 का मतलब ये होता है कि 12 फुट जो होता है, जो पहली डायमेंशन बोली जाती है या लिखी जाती है या पढ़ी जाती है, कोई भी डायमेंशन आप जैसे पढ़ते हैं 12/14,
12/16, 12/18, जो पहला डिजिट होगा, जो पहला उसकी वैल्यू होगी, वो आपकी हॉरिजॉन्टल डायमेंशन को शो करेगी, और जो सेकंड वैल्यू होगी वो वर्टिकल डायमेंशन को वाज़ह करेगी। जैसे अगर हमारे पास, मैंने बोला है कि 12/14 का हमारे पास कमरा है, तो 12 हमारा क्या है, इसमें हॉरिजॉन्टल मतलब एक्स एक्सिस की डायमेंशन है। स्पेसिफाई स्टार्ट पॉइंट, इधर ले जाके हमने 12, अब मैं 12 फिट के लिए फिट मेंशन करना पड़ा, 7 फिट का साइन दिया और एंटर कर दिया। ये अब हमारी 12 फिट की लाइन लग चुकी है। अगर हमें अब 14 फिट की लाइन लगानी है, तो इस तरफ कर्सर को रख के 14 लिख के 14 फिट का साइन और एंटर कर देते हैं, तो हमारी 14 फिट की लाइन लग गई है। अब इसमें नज़र नहीं आ रही, क्यों? हमारा ड्राइंग एरिया जो है उससे बाहर जा रही है लाइन, और हम जूम आउट कर रहे हैं तो जूम आउट नहीं हो रही। उसके लिए आर ई एंटर करेंगे, लेकिन आर ई एंटर तब काम करेगा जब आप इस कमांड से बाहर निकलेंगे। इस कमांड से निकलने के लिए एस्केप को प्रेस करें और स्क्रॉल की मदद से बैक जूम आउट कर लें। जूम आउट किया। अब ये क्या है? यूसीएस आइकन। यूसीएस आइकन हमें डिस्टर्ब कर रहा है, इसको हम ऑफ कर लेते हैं। व्यूज़ में जाके डिस्प्ले यूसीएस आइकन ओरिजिन के ऊपर इसको अनचेक कर दिया। अब ये हमारा कंस्ट्रक्ट हो गया। अब ये हमारी पहली लाइन थी हॉरिजॉन्टल, ये थी वर्टिकल, ये थी 12 फिट और ये 14 फिट। अगर इसी से आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं तो यहाँ से फिर ऑफसेट लाइन लेंगे हम, ऑफसेट नहीं लाइन, 12 फिट लिख के एंटर करते हैं और इस तरफ ले आके ये देखें ऑलरेडी 14 फिट आ रहा है, क्लिक कर देंगे और एंटर कर देंगे। हमारी ये भी लाइन लग गई और ये भी। अब जूम इन और जूम आउट की वजह से आपको क्लियर नहीं हुई होगी चीज़, इसलिए दोबारा से स्टार्ट करते हैं। पॉली लाइन यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं, 12 फिट लिख के एंटर किया हॉरिजॉन्टल, और 14 फिट लिख के एंटर किया, फिर इस तरफ 12 फिट लिखा और इस जगह पे आके क्लिक भी कर सकते हैं। यहाँ पे 14 फिट लिख के भी एंटर कर सकते हैं, या इसका एक लास्ट ऑप्शन है सी एंटर। सी एंटर का मतलब है क्लोज, मतलब जिस पॉइंट से हमारी लाइन लगना स्टार्ट हुई थी वहाँ पे ही जाके क्लोज करनी है, तो सी लिख के एंटर कर देंगे। अब ये हमारा एक रेक्टेंगल बन चुकी है 12/14 की। डायमेंशन लेके चेक कर सकते हैं हमारी ये डायमेंशन कितनी आ रही है। ये आ रहा है 12 फिट। अगर इससे आगे कोई डायमेंशन होती, मतलब 12 पॉइंट समथिंग होता, तो आगे हमें फ्रैक्शन में वैल्यू दे रहा होता, जैसे हमने वहाँ पे फ्रैक्शन उसकी सेट की थी प्रिसिजन 1/8। ठीक है, अच्छा जी, तो ये थी हमारी एक रेक्टेंगल जो कि रूम है। अब हमने इस रूम की वॉल्स शो करनी है कि हमारी जो रूम है, हमारा जो ये रूम है, इसकी वॉल्स कितनी होनी चाहिए थिकनेस की। जो हमारा रूम होता है उसकी वॉल थिकनेस होती है 9 इंच। तो 9 इंच का ऑफसेट लेने के लिए ओ लिख के एंटर करेंगे। स्पेसिफाई ऑफसेट डिस्टेंस, कितना ऑफसेट डिस्टेंस होना चाहिए, 9 लिख के जस्ट मैं एंटर करूँगा। इसके साथ फिट मेंशन नहीं करना, क्यों? क्योंकि ये इंचेस हैं। तो 9 लिख के हमने एंटर किया। उसके बाद हमारी ये जो रूम की रेक्टेंगल है, रूम की लाइंस हैं, इनको क्लिक करके बाहर की तरफ ऑफसेट लेंगे। तो बाहर की तरफ कर्सर को ले जाके क्लिक करेंगे और ये ऑफसेट लग जाएगा। अगर मैं इसका ऑफसेट अंदर की तरफ लेता तो वो जो रूम की डायमेंशन है 12 फिट बाय 14 फिट, वो ना रहती, चेंज हो जाती, दोनों साइडों से 9-9 इंच कम हो जाती, इसलिए हमने ऑफसेट बाहर की तरफ लिया। ये है हमारे पास रूम तैयार हो चुका है, मतलब रूम की हमारे पास ये अंदर वाली लाइन है, ये बाहर वाली लाइन है, और ये जो चीज़ है ये वॉल थिकनेस है। चेक भी
वॉल थिकनेस चेक करने के लिए DAL एंटर करेंगे। ये हमारे पास 9 इंच है। अब ये तो हो गया हमारे पास रूम। अब इसमें अगर कहीं पे डोर है, कहीं पे विंडो है, तो उसके लिए फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे डोर है, डोर के लिए यहाँ पे एक लाइन लगाएंगे। लाइन लगा के उसका ऑफ साइड लेंगे। जो हमारा डोर होता है वो एक साइड पे होता है, रूम के एक साइड पे, ताकि रूम की अंदर की सेटिंग को सही करके सेट किया जा सके। अब एक साइड पे दरवाजे को रखने के लिए बिल्कुल दीवार के एज पे ही नहीं लग जाता डोर, दीवार से थोड़ा सा हटा के लगाते हैं। अब वो कितना हटा के लगाते हैं, उसकी डायमेंशन होती है 4.5 इंच, मतलब जो हमारी वॉल की थिकनेस होगी उसका हाफ। 4.5 इंच के लिए ऑफ साइड लेंगे, वो लिख के एंटर किया। 4.5 इंच के लिए कोई साइन नहीं देना क्योंकि ये ऑलरेडी इंचज़ में है। 4.5 लिख के एंटर करेंगे और यहाँ से इसका ऑफ साइड ले लेंगे। अब ये लाइन क्या थी, फॉर रेफरेंस, इस लाइन को हमने रेफरेंस के लिए लिया था, इसको इरेज कर देंगे। फिर इसी का ऑफ सेट लेंगे। हमारा जो डोर होता है उसका स्टैंडर्ड साइज़ होता है रूम के डोर का 3.5 फीट, तो ऑफ सेट 3.5 फीट के लिए अब 7 फीट मेंशन करना होगा हमें। 3.5 फीट लिख के एंटर करते हैं, तो ये है हमारे पास डोर लग गया। अब इस डोर को यहाँ से ट्रिम करने के लिए ट्रिम की कमांड यूज़ करेंगे, TR डबल एंटर। ये डोर हमारा लग चुका है इसमें। अब इसी तरह यहाँ पे अगर विंडो लगाना चाहते हैं हम इस वॉल के अंदर, क्योंकि ये वाली जो दीवार है 1, 2 और ये तीन दीवारें तो कहीं ना कहीं जॉइंट हो रही होंगी, मतलब इस साइड पे रूम होगा, इस साइड पे पीछे कोई घर होगा, इस साइड पे रूम होगा, किचन होगा, कुछ भी। तो इसलिए फ्रंट साइड पे अगर कोई वॉल खाली है, फ़िलहाल तो हम ये सिंपल सिर्फ एक कमरा बना रहे हैं। अगर एक पूरा घर डिज़ाइन कर रहे हो तो उसमें हर एक चीज़ को देखा जाता है। अगर इस साइड पे रूम हो तो यहाँ पे विंडो नहीं रखी जाती। अब इसमें हम एज्यूम कर रहे हैं कि ये वाली साइड इसकी ओपन है, फ्रंट साइड, तो इसके लिए हम यहाँ पे एक लाइन लगाएंगे। अब अगर हमारी जो विंडो है उसका साइज़ है फॉर एग्ज़ाम्पल 4 फीट, तो 4 फीट के लिए ऑफ सेट लेंगे हम 2 फीट का। 2 लिख के 7 फीट का साइन मेंशन किया और एंटर कर दिया। 2 फीट इस साइड पे और 2 फीट इस साइड पे, और ये जो दरमियान वाली लाइन है इसको क्या कर देंगे, हम रिमूव कर देंगे। ई लिख के एंटर किया, इरेज होगी। ऑफ साइड के लिए ओ लिख के एंटर करते हैं। 3.5 इंचज़ का लेना है, इसलिए 7 फीट मेंशन नहीं करेंगे, जस्ट 3.5 लिख के एंटर करते हैं। तो इस लाइन का इस साइड पे और इस लाइन का इस साइड पे ऑफ साइड जब हम लेंगे तो इस सारे के ऊपर ये लाइनें लग चुकी हैं, जबकि हमें जस्ट कहाँ तक चाहिए थी, इस विंडो के अंदर चाहिए थी। तो ट्रिम के लिए TR एंटर। पहले हमने इस लाइन को सिलेक्ट करना है और फिर इस लाइन को, और फिर एंटर कर देना है। अब इस लाइन से जो बड़ी हुई लाइंस होंगी वो खुद ब खुद ट्रिम हो जाएंगी। देख रहे हैं आप, यहाँ भी लाइंस थी लेकिन हमने ट्रिम की कमांड ली है और TR जस्ट एंटर किया है। TR डबल एंटर करते तो वो जस्ट ट्रिम का काम करती। TR सिंगल एंटर से उसने पहले हमसे रेफरेंस मांगा है कि आप इस पॉइंट को सिलेक्ट करो जहाँ से आगे बड़ी हुई लाइंस को आपने ट्रिम करना है। तो TR लिख के हमने सिंगल एंटर किया है, और जिस लाइन से आगे बड़ी हुई लाइंस थी, यानी कि इस लाइन से और इस लाइन से बड़ी हुई लाइंस को ट्रिम करने के लिए TR एंटर, फिर इन दो लाइन को सिलेक्ट करने के बाद फिर एंटर, और फिर जो इससे बड़ी हुई लाइंस थी उनको सिलेक्ट किया और वो ट्रिम हो गई। ये हमारे पास विंडो और ये डोर। अब ये डोर लगाने के लिए यहाँ पे डोर का हम यहाँ पे साइन बना देते हैं, जैसे PL एंटर। पॉली लाइन के लिए डोर हमेशा इसके स्टार्ट से में लगा होता है, मतलब मिड में। तो मिड में डोर को लगाने के लिए डोर की जो थिकनेस होती है वो तकरीबन 1 इंच होती है।
जो डोर होता है लकड़ी का या जिस भी मटेरियल का, उसकी तकरीबन थिकनेस 1-1.5 इंच होती है। तो उसके लिए डोर की थिकनेस देने के लिए हम क्या करेंगे, पॉली लाइन तो हमने लगा ली, स्टार्ट कर दी लगानी, लेकिन अगर हम इस पॉली लाइन की विड्थ देना चाहते हैं तो नीचे आप स्टेटमेंट देख सकते हैं। इसमें जो ऑप्शन आप यूज़ करेंगे जैसे जैसे आएंगे हम यूज़ करते जाएंगे। फ़िलहाल हमें विड्थ चाहिए, तो विड्थ के लिए हम W लिख के एंटर करते हैं। अब वो कहता है स्पेसिफाई स्टार्टिंग पॉइंट विड्थ, मतलब जहाँ से आपकी पॉली लाइन स्टार्ट होनी है उस पॉइंट की विड्थ क्या होनी चाहिए, वहाँ भी हमारी 1 इंच होनी चाहिए। अब स्पेसिफाई एंडिंग पॉइंट विड्थ, मतलब जहाँ पे इस पॉली लाइन को आप एंड करना चाहते हैं वहाँ पे विड्थ क्या होनी चाहिए, वहाँ भी 1 इंच होनी चाहिए। 1 लिख के एंटर कर दिया। अब हमारे जो डोर है उसकी जो साइज़ है यहाँ से यहाँ तक 3 फीट 6 इंच, 3.5 फीट, 3.5 फीट जो है हमारे पास इस डोर का साइज़ है। तो इस डोर के साइज़ के मुताबिक हम यहाँ पे दरवाज़े को शो करने के लिए 3 फुट 6 इंच की लाइन लगा लेंगे। 3 के साथ फिट का साइन दिया और 6 के साथ फिट का साइन नहीं दिया, क्योंकि 6 क्या है इसमें से इंच है और 3 क्या है फिट है। तो इसलिए 3 फुट 6 इंच लिख के एंटर करते हैं तो यहाँ पे हमारा 3 फुट 6 इंच का दरवाज़ा शो हो जाएगा। उससे आगे हम अगर लाइन को नहीं चलाना चाहते और चलानी भी नहीं है तो जस्ट एस्केप या एंटर कर सकते हैं आप। अब ये तो था दरवाज़ा लग चुका है। अब ये दरवाज़ा किस रोटेशन में चलेगा उसको शो करने के लिए आप यहाँ से एक सर्कल लें, सी एंटर, इसको क्लिक करें जहाँ से दरवाज़े का आपने स्टार्ट पॉइंट लिया है, और जहाँ तक आपके दरवाज़े की विड्थ है वहाँ पे जाके क्लिक कर दें और ट्रिम कर दें, TR एंटर। इससे बड़ी भी लाइन और इस पॉइंट से बड़ी भी लाइन को आप ट्रिम करना चाहते हैं तो ये ट्रिम की कमांड से आप जस्ट इतने से हिस्से को शो कर सकते हैं। अब इसको कलरिंग कर सकते हैं आप कि ये आपकी जो दीवारें हैं, मतलब वॉल्स हैं, इनको आप अगर कलर चेंज करना चाहते हैं। अब इनको अगर हम कलर को चेंज करना चाहते हैं तो ये देखें कि यहाँ से भी ये वॉल्स ही सिलेक्ट हो रही हैं। यहाँ से इस जगह को हमने विंडो के कलर में शो करना है और इसको डोर में और इसको वॉल्स में। तो यहाँ से कन्फ्यूजन होगी कि ये जो चीज़ है ये सेपरेट होनी चाहिए, तो उसके लिए यहाँ से इस लाइन को ट्रिम करेंगे, TR एंटर, डबल एंटर से भी कर सकते हैं, ये हमारी ट्रिम होगी। और ऑफसेट फिर से ले लेंगे जितना हमने यहाँ से यहाँ तक लिया था 3.5 इंच का, और यहाँ से ये हमारा 3.5 इंच का ऑफसेट लग गया, जिससे क्या हुआ, ये हमारी विंडो सेपरेट हो गई और ये वॉल्स सेपरेट होंगी। अब वॉल्स को कलर चेंज कर सकते हैं, ये बाय लेयर, किस टाइम पे ये लेयर में जो क्या है वाइट कलर है, अगर हम इसका कलर चेंज करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल सियान करना चाहते हैं, तो ये इसका कलर सियान हो गया। अब ये भी वॉल्स ही हैं तो इसका भी कलर सियान ही करेंगे। अब ये विंडो है तो विंडो का कलर जो रखना चाहें आप ब्लू रख लें, और ये डोर है, डोर का जो कलर रखना चाहें वो होता है इस कलर का तकरीबन। ये वुडन कलर हमने इसको दे दिया। ये था हमारा रूम। अगर हम इस रूम को पूरी विंडो के ऊपर लेकर आना चाहते हैं तो Z एंटर, E एंटर करेंगे, जूम आउट ऑल हो जाएगा, मतलब जो इसकी जितनी ड्राइंग एरिया के अंदर चीज़ें बनी हुई होंगी वो सारी सामने आ जाएंगी। ये था Z एंटर, E एंटर। अगर इस तरह यहाँ पे है तो Z एंटर, E एंटर से जो इसने काम किया है वही काम आप इससे स्क्रॉल के ऊपर डबल क्लिक करने से भी कर सकते हैं। स्क्रॉल जो होता है हमारा माउस का, उसको डबल क्लिक करेंगे तो पूरी विंडो सामने आ जाएगी कि विंडो में क्या क्या चीज़ें हैं। ये था हमारा रूम। अब इस रूम को हमने क्या किया कि एक ही लेयर में ये सारी चीज़ें इसकी बनाई, जिस लेयर का नाम था ज़ीरो की लेयर। ये फ़िलहाल इसमें जस्ट एक ज़ीरो की लेयर है और एक डेफ पॉइंट की लेयर है। तो ये
तो ये जो हमारी ज़ीरो की लेयर है, इसी के अंदर ये सारी चीज़ें बनी थी और इन सब चीज़ों का एक ही कलर था, मतलब वॉल्स का भी, डोर का और विंडो का। अगर इस सब चीज़ों का कलर जैसे हमने चेंज किया है, जैसे विंडो का कलर अलग से चेंज किया, वॉल का अलग किया, डोर का अलग किया, इसी तरह अगर हम इनको बाय लेयर बनाते तो ये जो लेयर में हम कलर देते उस लेयर में ये चीज़ बनती और उसका लेयर ऑटोमेटिकली लेयर वाइज हो जाता कलर। तो ये था हमारा रूम बनाने का तरीका। अगर ये रूम बनाना आ जाए तो समझ लें कि आगे आपको घरों की ड्राइंग, जो भी आप किसी भी चीज़ की ड्राइंग बनाना चाहते हैं तो वो इजीली बना सकते हैं। तो इन टूल्स का ही यूज़ किया हमने, जैसे कि ये वॉल्स बनाने के लिए पॉलीलाइन का यूज़ किया, उसके बाद ये विंडो बनाने के लिए हमने लाइन का यूज़ किया, सिंपल लाइन। डोर बनाने के लिए सिंपल लाइन का यूज़ किया। ये सर्कल बनाने के लिए सर्कल की कमांड को यूज़ किया। तो ये है कि टूल्स अगर आ जाएं आपको तो कोई भी चीज़ आप बना सकते हैं। तो ये था हमारे पास रूम बनाने का तरीका। आगे इसी को मज़ीद चलाएंगे कि रूम से आगे घर कैसे बनाते हैं, घर से आगे प्लाटिंग कैसे करते हैं। तो इंशाल्लाह आगे चलता रहेगा सिलसिला। दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह खैर।